नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हम आमेर के इतिहास को पढ़ रहे थे। आज हमारी आमेर के इतिहास की चौथी क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आपका 46वां क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? अ मिर्जा राजा मान सिंह, ब मिर्जा राजा जय सिंह, स सवाई जय सिंह, द सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों, वह अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था वह सवाई जय सिंह था। आमेर के शासक सवाई जय सिंह के बाद में किसी भी हिंदू शासक ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स सवाई जय सिंह। उसके बाद में 47वां क्वेश्चन, बिहारी लाल किस आमेर शासक के दरबारी कवि थे? दोस्तों, बिहारी लाल मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी लाल ने आमेर में बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था तथा इसी मंदिर में बिहारी लाल ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, इस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे पर बिहारी लाल को मिर्जा राजा जय सिंह सोने की एक मुद्रा देते थे। इस प्रकार बिहारी लाल मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी मिर्जा राजा जय सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन, आमेर का वह शासक जिसने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था वह कौन है? अ मिर्जा राजा मान सिंह, ब मिर्जा राजा जय सिंह, स सवाई जय सिंह, द सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मुगल शासक स्थायी नहीं हो पाए थे। अनेक उत्तराधिकारी संघर्ष हुए और थोड़े थोड़े समय में ही मुगल शासक बदलने लगे थे। इस समय दोस्तों आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा स सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अ अकबर, ब जहांगीर, स शाहजहां, द औरंगजेब। दोस्तों, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। दोस्तों, सवाई का मतलब होता है एक से बढ़कर। सवाई जय सिंह के काल में ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मुगलों में अनेक उत्तराधिकारी संघर्ष हुए थे। इस प्रकार दोस्तों सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द औरंगजेब। उसके बाद में 50वां क्वेश्चन, देबारी समझौता कब हुआ था? दोस्तों, देबारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। देबारी समझौता उदयपुर के देबारी नामक स्थान पर हुआ था। ये 3 शासकों के मध्य हुआ था। 3 राजाओं के मध्य देबारी समझौता हुआ था। दोस्तों, देबारी समझौते के अंदर आमेर के शासक सवाई जय सिंह थे, मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह थे और मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह सेकंड थे। इन 3 शासकों के मध्य देबारी समझौता हुआ था। दोस्तों, देबारी समझौते के अंदर अनेक संधियां हुई थी और देबारी समझौते का मुख्य मकसद था मुगलों से राजपूतों को स्वतंत्र करना। दोस्तों, इस समझौते के बाद में राजपूत मुगलों से स्वतंत्र हो गए थे। इस प्रकार देबारी समझौता सफल हुआ था।
तो देबारी समझौता कब हुआ था? देबारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1708 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन, जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक निम्न में से कौन है? ए सवाई जय सिंह, बी बिहारी लाल, सी रामकवि, डी डूरी प्रकाश। दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रामकवि रहते थे और इन्होंने ही जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, रामकवि को कवि राम भी कहा जाता है। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक रामकवि थे। ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। दोस्तों, इसके अलावा बिहारी लाल भी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 52वां क्वेश्चन, चिल का टीला नाम से विख्यात दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ए सवाई जय सिंह, बी मिर्जा राजा जय सिंह, सी विष्णु सिंह, डी राम सिंह। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण चिल के टीले के ऊपर करवाया गया था। 1628 ईस्वी में चिल के टीले के ऊपर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी मिर्जा राजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन, जयगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप 1726 ईस्वी में किस शासक द्वारा दिया गया था? दोस्तों, 1628 ईस्वी में चिल के टीले के ऊपर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। लेकिन दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह के द्वारा दिया गया था। सवाई जय सिंह ने अपने काल में जयगढ़ दुर्ग में अनेक परिवर्तन किए थे, अनेक निर्माण करवाए थे। इस प्रकार जयगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी सवाई जय सिंह। उसके बाद में 54वां क्वेश्चन, जयपुर नगर का निर्माण किसने करवाया था? ए सवाई जय सिंह, ब मिर्जा राजा जय सिंह, स मिर्जा राजा मान सिंह, द राजा राम सिंह। दोस्तों, 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर नगर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, इस नगर की सड़कें समकोण पर काटती है। इस नगर को वैज्ञानिक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से बसाया गया था। इस प्रकार जयपुर नगर का निर्माण सवाई जय सिंह के काल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सवाई जय सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? ए विद्याधर भट्टाचार्य, ब पुंडरीक रत्नाकर, स बिहारी, द पुंडरीक विठल। दोस्तों, 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर नगर बसाया गया था। जयपुर नगर के वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे। दोस्तों, जयपुर के अनेक उपनाम भी हैं, जैसे पूर्व का पेरिस। इसके अलावा गुलाबी नगर भी जयपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों, जयपुर नगर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विद्याधर भट्टाचार्य। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56वां क्वेश्चन, आगरा में राम सिंह की हवेली से फलों की टोकरी पर बैठकर फरार होने वाले शासक कौन थे? ए मान सिंह, बी मिर्जा राजा जय सिंह, सी शिवाजी, डी जगत सिंह। दोस्तों, आगरा में राम सिंह की हवेली से फलों की टोकरी पर बैठकर फरार होने वाले शासक शिवाजी थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी शिवाजी। उसके बाद में 57वां क्वेश्चन, आमेर का वह शासक
जिसे वैज्ञानिक शासक भी कहा जाता है वह कौन है? ए सवाई जय सिंह, ब सवाई ईश्वरी सिंह, स सवाई माधो सिंह, द सवाई जगत सिंह। दोस्तों, सवाई जय सिंह ने देश में 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जिन्हें जंतर मंतर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जंतर मंतर 5 जगहों पर बनाए गए थे। पहला था दिल्ली में, दूसरा जयपुर, तीसरा उज्जैन, चौथा बनारस और पांचवा मथुरा में। इस प्रकार देश में 5 वेधशालाएं, 5 जंतर मंतर सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाए गए थे। दोस्तों, सबसे पुराना जंतर मंतर दिल्ली वाला है और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर है। इस प्रकार दोस्तों, सवाई जय सिंह ने देश में 5 जंतर मंतर बनवाए थे और इन्हीं के कारण सवाई जय सिंह को वैज्ञानिक शासक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सवाई जय सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 58वां क्वेश्चन, बंटवारा का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1770 को, ब 1761 को, स 1765 को, द 1775 को। दोस्तों, बंटवारा का युद्ध कोटा के शासक शत्रुसाल हाड़ा और जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम के मध्य 1761 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के अंदर कोटा के शासक शत्रुसाल हाड़ा विजय हुए थे और जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम की हार हुई थी। इस प्रकार बंटवारा का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ब 1761 ईस्वी। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59वां क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे? ए सवाई जय सिंह, ब सवाई ईश्वरी सिंह, स सवाई माधो सिंह, द सवाई राम सिंह। दोस्तों, सवाई माधो सिंह प्रथम ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। दोस्तों, इसके अलावा सवाई माधो सिंह प्रथम ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर नामक नगर बसाया था। इन्होंने जयपुर में मोटी डूंगरी के महलों का निर्माण भी करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स सवाई माधो सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 60वां क्वेश्चन, आमेर के किस शासक के काल में मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर राज्य पर मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। दोस्तों, तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को दौसा में हुआ था। यह युद्ध सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार महाजी सिंधिया के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर सवाई प्रताप सिंह विजय रहे थे और महाजी सिंधिया की हार हुई थी। उसके बाद में दोस्तों 1790 ईस्वी में पाटन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाजी सिंधिया ने सवाई प्रताप सिंह को पराजित कर दिया था। इस प्रकार दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह के काल में मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब सवाई प्रताप सिंह। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना तथा पीटीटी और बीएसटीसी 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।